हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 26वें दिन में हैं। आज भी वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी यानी भूगोल का हम लोग 6ठा लेसन पढ़ने वाले हैं, जो कि मानचित्र अध्ययन है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मात्र 2 ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा है, ठीक है। और हिंदी में वर्णिका भाग 2 चल रहा है, जिसका आज हम लोग दूसरा लेसन ढहते विश्वास करने वाले हैं। और संस्कृत में आज से उपसर्ग शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सब का सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में तो गर्दा उड़ेबे करेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और किसी का आंसर पता हो तो आप भी जरूर बताइए। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान मानचित्र अध्ययन में मात्र 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव ये दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑब्जेक्टिव ढेरे बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में 2 को पूछा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा था, तो स्थानिक ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम में पूछता है कि स्थानिक ऊंचाई क्या है, किसे कहा जाता है, तो आपको याद कर लीजिए लो, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, किस भाग को, तो जल को नीले रंग के द्वारा दिखाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी, तो ढहते विश्वास सातकोड़ी होता जी ने पाठ को लिखा है, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इस पाठ का क्या किया है, अनुवाद किया है, यानी हिंदी में अनुवाद किया है। पाठ में कौन है, तो लक्ष्मी है। दलई बांध की चर्चा की गई है। देवी नदी पे जो बांध बना है, दलई बांध है, उसी नदी के कारण क्या आता है, बाढ़ आता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से, उड़िया भाषा से अनुदित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी किस लेखक ने इसे अनुवाद किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने अनुवाद किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, पात्र नहीं पात्रा है, ध्यान दीजिएगा, यानी पात्रा है किस कहानी की, तो ढहते विश्वास की ये केंद्रीय पात्रा है, ठीक है। अगला है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है। अगला है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, कौन है, तो लक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। कौन था लक्ष्मी का पति, लक्ष्मण था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलकत्ता। अगला है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, क्या नाम है, लक्ष्मण नाम है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, किस राज्य को, उड़ीसा को दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, कहाँ है, तो टीले के नीचे था स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था उसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, किस लेखक, तो सातकोड़ी होता जी के कहानी में, ठीक है। अगला है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, यानी कौन थे जो सबको बता रहे थे कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, सचेत हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, चंद्रा भी था, गुणनिधि और अच्युत भी था, शंकर भी था, मकरा भी था, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो इन्होंने ढहते विश्वास कहानी को कौन संपादित किया है, तो सातकोड़ी होता जी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया, तो गुणनिधि ने किया था, ठीक है। कहां से पढ़ कर आया था गुणनिधि, कटक से पढ़कर आया था कि ना। चलिए अगला है बाबू, तुरई के फूल की तरह खिल खिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ढहते विश्वास की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई, कहां गई थी, तो गुहाल में गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, कौन अकेली है, लक्ष्मी अकेली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने? तो याद रखिएगा, महाराज ययाति केसरी ने बांध को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो सातकोड़ी होता जी हैं। तो किधर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध के टूटने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और संस्कृत, तो संस्कृत में आज से उपसर्ग शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है सभी को पता है सर। तो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग। अभी जो प्रत्यय पढ़ा गया था वो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? यानी इसमें से 4 गो शब्द दिया है, इसमें से किसमें परा शुरू में जुड़ा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, पराजय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराजय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उपकार बनेगा, ठीक है, कि अपराध, अवसाद, अपकार, क्या बनेगा? उपकार ना बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले बाबू, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्र से कौन सा शब्द नहीं बना है? ध्यान दीजिएगा, प्रभाव भी बना है, प्रदेश भी बना है, प्रश्न नहीं बना है सर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रगति भी बना है। क्यों? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, भाव, देश, गति, सन, कोई शब्द नहीं है, ये ऑलरेडी एक पूरा का पूरा शब्द है प्रश्न। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो ये नहीं बना है, ये ऑलरेडी एक शब्द है। ध्यान दीजिएगा, बाकी सब के शुरू में क्या जुड़ा हुआ है? प्र जुड़ा हुआ है। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें से प्र से कौन सा शब्द बनेगा? पढ़िए, बताइए तो कौन सा बनेगा? प्रवेश बनेगा, ठीक है। अगला है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? यानी कि वी उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आप बताइए तो व्यर्थ है, विशेष है, विराम है, वेदना है। तो वेदना में वी उपसर्ग नहीं है, बाकी व्यर्थ में भी है, वी जोड़ अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबू, परा उपसर्ग से कौन शब्द बना है? इसमें से परा से कौन सा शब्द बना है? ध्यान दीजिएगा, पराजय बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आंग उपसर्ग लगा हुआ है? यानी आंग उपसर्ग इसमें से किस में लगा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, आदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आदाय में आंग उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है बाबू, किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है? यानी अनु उपसर्ग किस में लगा है? अनु। तो अनु उपसर्ग अनुचर में लगा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर अनुचर लिखा है, ध्यान, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे अनु छोटा ऊ पूछा है तो अनुचर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? यानी कि सम उपसर्ग किस में लगा है? तो ध्यान दीजिएगा, संचार में लगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस शब्द में परा उपसर्ग है? यानी परा उपसर्ग किस में है? तो यहाँ पर देखिए, पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा, आंग प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बाबू, नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि नी से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नी है, यानी इसमें देखो, इसमें नी है, इसमें भी नी है, और इसमें भी नी है। केवल ये जो नियमम है ना, इसमें नी उपसर्ग लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बाबू, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा, 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 परा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, किस शब्द में वी उपसर्ग है? यानी किसमें वी उपसर्ग लगा है? इसमें वी नहीं है, विवेक लिखा गया, विवेक एक शब्द है, विराट भी एक शब्द है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर वो जो विहार लिखा गया है ना, यहाँ पर वी हार होना चाहिए, इसमें पेटवा काट दिया है कि ना,
जो कि थोड़ा सा गलत है, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान में अभी, अभी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी उपसर्ग है, इसको भी 3-4 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे विज्ञान है ना, तो विज्ञान अपने संदीप सर से पढ़िए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो हम लोग साइंस में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है वो कर रहे थे लोग, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे लोग। आज की इस क्लास में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट कर लेंगे लोग। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पर लिखा गया है ऊपर विद्युत मोटर। ओके, तो हम सभी विद्युत मोटर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जितने भी टॉपिक है सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? कितने बाद परिवर्तन होता है? आधा परिभ्रमण के बाद होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होती है? सीटी करेंगे। इसी हम लोग पढ़े थे ना, आर्मेचर जब घूम रहा था तो आधा घूमने के बाद क्या होता था, उसमें दिशा चेंज हो जाता था, इसलिए उसमें दिक् परिवर्तक के रूप में अर्धवलय का उपयोग किया जा रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो घूमने लगता है, यानी गतिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो बदलता है विद्युत मोटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो विभक्त वलय यानी अर्धवलय। तो अर्धवलय किस में लगा रहा होता है? मोटर में लगा रहा होता है। इन ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला चलिए, अगला टॉपिक आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? माइकल फ्रेडे ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या था? वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी टिक कर दें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक है विद्युत जनित्र। ओके, तो विद्युत जनित्र रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो जो डायनेमो होता है, डायनेमो को हम लोग विद्युत जनित्र भी बोलते हैं। तो जनित्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसी जनित्र और एक होता है डीसी जनित्र। ओके, चलिए, तो यहाँ डायनेमो दिया, डायनेमो प्रकार तो दिया नहीं, इसका यानी डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होती है? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत जनित्र काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। जनित्र यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में भी हम लोग पढ़े थे, विभक्त वलय क्या होता है? दिक् परिवर्तक कार्य करता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य का सही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया मीटर में, बी दिया हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मीटर में। हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है, घरेलू विद्युत परिपथ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन नहीं दिया, फ्यूज तार दिया। क्या दिया? फ्यूज तार। तब वो पता है कि फ्यूज तार तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूज तार क्या होता है? सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ दुर्घटना की बात किया है। ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा शॉर्ट सर्किट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? लघुपतन बोलते हैं लोग। तो लघुपतन के कारण कभी कभी क्या होता है? आग भी लग जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो हम लोग पढ़े थे लोग, विद्युन्मय तार होता है, उदासीन तार होता है और भूसंपर्क तार होता है। जनरली 3 टाइप का तार होता है। तो विद्युन्मय तार जिसे हम लोग धनात्मक तार भी बोलते हैं, किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और भूसंपर्क तार हरा रंग का होता है। ऑप्शन सी दिया काला रंग, तो काला होगा। उदासीन तार जिसे हम लोग ऋणात्मक तार भी बोलते हैं, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है।
अगला क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे। क्यों बढ़ जाता है कि उस समय क्या होता है, प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए धारा क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं जब प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। अतिभारण में क्या होता है, अधिक धारा खींचने लगता है उपकरण। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भूयोजित तार में, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा गर्म तार में। स्विच किस में लगाते हैं, गर्म तार में लगाते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कितना वोल्ट पर की जाती है बाबू, 220 वोल्ट पर। तो जब 220 वोल्ट है तो ऑप्शन नंबर बी डी तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं तो क्या होगा, सी होगा। तो जो हम लोग घर में विद्युत धारा आता है वो क्या आता है, प्रतिवर्ती धारा या दिष्ट धारा था, प्रतिवर्ती धारा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, लघुपथन के समय प्रतिरोध। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो लघुपथन के समय प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जाता है, सॉरी प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो लघुपथन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इन ऑप्शन नंबर के बाद बी टी कर देंगे। तो प्रतिरोध के मान कम होने के कारण क्या होता है, धारा का मान अधिक हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80। ओके, चलिए इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।